हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सीमाफोर विद इनिशियल वैल्यू 1 इज कॉल्ड। इनिशियल वैल्यू 1 है सीमाफोर की, तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सीमाफोर कहेंगे, काउंटिंग सीमाफोर, म्यूटेक्स या फिर बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी सीमाफोर भी बोला जाता है उसको और म्यूटेक्स भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। नाउ which normal form removes transitive dependency? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म रिमूव करती है? वो रिमूव करती है 3NF। 1NF क्या रिमूव करती है? वो रिमूव करती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। 2NF क्या करती है? यहाँ पे लिख रहे हैं 2NF पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करती है, ठीक है। 3NF ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड 4NF करती है, सॉरी, BCNF करती है किसको? BCNF ये देखती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो हो कैंडिडेट की, यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की के ऊपर ही डिपेंड होने चाहिए, राइट। और जो 4th NF है वो क्या करती है? वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव करती है, ठीक है। नाउ which SQL command is used to revoke permissions from a user? यूजर से परमिशन लेनी हो, वापस लेनी हो, तो हम कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज करेंगे? डिनाई, रिमूव, रिवोक या डिलीट प्रिविलेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवोक कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें प्रिविलेजेस देनी है तो हम ग्रांट का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 1 to 5 इज। 1 to 5 लिखना है तो हम इसको इस तरह से करेंगे, 1 to 5 है, 2 से डिवाइड करो तो 62, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 31, तो रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 1, 5, रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आया, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर अगेन 1 आया। फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये 1 आया और रिमाइंडर भी 1 आया। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 आया और 0 1, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 0 1, ये आया नीचे से ऊपर, इस तरह से लेके जाएंगे इसको। तो कहाँ पे है ये आंसर? 5 टाइम्स 1 एंड 0 1, ये है आंसर बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ एसिड प्रॉपर्टी दैट इंश्योर्स चेंजेस आर परमानेंटली स्टोर। ये चेंजेस जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स में किए हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो वो किस में आता है? एटोमिसिटी में, कंसिस्टेंसी में, ड्यूरेबिलिटी में या आइसोलेशन में। तो वो आता है कि जो हमारे चेंजेस है परमानेंटली स्टोर हो जाए, वो ड्यूरेबिलिटी के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, सीपीयू फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस फैच कहां से कर रहा है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश। तो वो करता है सीपीयू, जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस लेता है वो कैश से या रैम से, इससे लेता है, राइट। अ रजिस्टर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो कौन सा रजिस्टर ऐसा है जो होल्ड कर रहा है एड्रेस किसका? नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन का। तो वो क्या है? वो होता है प्रोग्राम काउंटर। इसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस होता है। नाउ रिस्क प्रोसेसर्स यूज। रिस्क प्रोसेसर्स क्या यूज करते हैं? लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, सिंपल इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस या फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो ये यूज करते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इसमें स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस आती हैं और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो सिस्क के अंदर आती हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, ठीक है। तो ये सिस्क के लिए यूज होता है। इसका आंसर आ जाएगा बी, सिंपल इंस्ट्रक्शंस। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, डेटा रिडंडेंसी, पैरेललिज्म या मॉड्युलैरिटी। तो ये कैश मेमोरी किस पे वर्क करती है? ये वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाउ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये होता है पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार सेम मेमोरी लोकेशन बार बार एक्सेस की जा रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट। यूवी लाइट से किस टाइप की रोम जो है वो इरेज की जा सकती है? तो वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, या फिर फ्लैश रोम है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, कि ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? इसका जो डेटा है वो हम इरेज कर सकते हैं यूजिंग यूवी लाइट, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप? जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप का टाइप नहीं है इसमें से कौन सा? अनडिफाइंड इसका जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है, बूलियन भी डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है, फ्लोट इसमें कोई डेटा टाइप नहीं होता, तो फ्लोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो कब यूज की जाती है? बैच सिस्टम्स में, रियल टाइम सिस्टम्स में, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में हम यूज करते हैं राउंड रॉबिन मेथड का। नाउ स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन? स्पीड ऑफ सीपीयू जो है वो कैसे किसमें मेजर की जाती है? मिप्स, जीएच या गीगाहर्ट्ज या आईपीसी या फ्लॉप्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज, इसमें यूज की जाती है, ठीक है, इसमें मेजर की जाती है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लैन 1 2 3 4? ये है, तो इसके अंदर हमें आउटपुट बतानी है इसकी, ठीक है, तो लेंथ हमें बतानी है किसकी? 1 2 3 4 ये बताना है। अभी क्या गिवन है? ये लिस्ट गिवन है हमें, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर गिवन है, तो काउंट करो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 एंड ये 3, ये थर्ड लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है बट इसको एज अ थर्ड एलिमेंट माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लेंथ इसकी 3 हो जाएगी। नाउ which keyword is used to create a function in python? python में अगर हमें फंक्शन क्रिएट करना हो तो कौन सा कीवर्ड यूज करा जाता है? def, def फंक्शन, def कीवर्ड यूज किया जाता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज? मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 48 बिट्स, और अगर आईपी एड्रेस पूछ लिया जाए उसकी लेंथ कितनी होती है? 32 बिट्स, तो करेक्ट आंसर इज 48। वर्चुअलाइजेशन अलाउस? वर्चुअलाइजेशन क्या अलाउ करता है? मोर सिक्योरिटी या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो जाए ऑन द सेम हार्डवेयर या फास्टर कंपाइलेशन या फिर नन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर पे, सेम हार्डवेयर पे रन हो, वो होता है वर्चुअलाइजेशन। नाउ द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एट ए टाइम बाय सीपीयू इज नोन एज? नंबर ऑफ बिट्स जो प्रोसेस करी जा रही है एक टाइम पे सीपीयू से, तो उसको क्या बोलते हैं? बस बिट बोलते हैं, वर्ड लेंथ बोलते हैं, एड्रेस साइज बोलते हैं या बफर साइज बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वर्ड लेंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which keyword is used in python to handle exceptions? exceptions handle करनी है हमें python में, तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? तो catch, trap, accept या error? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा accept, सी आंसर हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं? एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर। विच बस कैरी सिग्नल्स दैट स्पेसिफाई ऑपरेशंस? कौन सी बस है जो कैरी करती है सिग्नल्स में हमारे ऑपरेशंस होंगे कि किस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो वो डेटा बस होती है, उसमें तो डेटा आएगा। एड्रेस बस जो मेमोरी तक जाएगी, जो एड्रेसेस कैरी करेगी। तो कंट्रोल बस ऐसी बस होती है जिसमें क्या होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, तो ये डेटा कंटेन करेगी, तो ये करेक्ट आंसर इज सी। का आउटपुट ऑफ टाइप ये इज पाइथन। अब हमें इस तरह से कर्ली ब्रेसेस दे रखे हैं, तो हम इसका आउटपुट फाइंड करना है, तो ये क्या होता है? ये होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हम यूज करते हैं ना, तो करेक्ट आंसर इज डिक्ट। अ टेक्निक वेयर अटैकर इंटरसेप्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज? दो पार्टी है, ठीक है, जैसे ये है एक सेंडर, एक यूजर, ये है एक यूजर टू है, यूजर वन यूजर टू, ठीक है। एक थर्ड पर्सन क्या कर रहा है? इनकी कम्युनिकेशन को देख सकता है, ठीक है, इंटरसेप्ट कर सकता है, तो वो कौन सा टाइप का अटैक है? फिशिंग अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक है, स्पूफिंग अटैक है या रैनसमवेयर है? तो वो है मैन इन द मिडल अटैक, राइट, तो करेक्ट आंसर इज बी। इंस्ट्रक्शन मूव ए एक्स बी एक्स बिलोंग्स टू? ये इंस्ट्रक्शन किससे बिलोंग करती है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है? तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, राइट। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप्स? अगर हमें फिल्टरिंग करनी है डेटा की ग्रुप्स में, तो हम किसको यूज करते हैं? जैसे हमारे पास वेरियस हमने ग्रुप जनरेट कर लिया, हमने लिखा कुछ भी, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम सपोज एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, कुछ भी, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू सपोज ग्रेटर देन 101, और हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप बाय, हमने सपोज सैलरी लिख दिया, ठीक है, हैविंग। तो अब हमने जो ग्रुप बाय सैलरी लिखा है उसके अंदर हमें फिल्टरिंग करनी, ग्रुप्स में फिल्टरिंग करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? हैविंग क्लोज का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी। एसएमटीपी, एसएमटीपी वर्क्स ऑन विच पोर्ट? एसएमटीपी किस पोर्ट पे वर्क करता है? 21 25 53 या 110? तो ये इसका पोर्ट नंबर होता है 25, तो करेक्ट आंसर इज बी, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।